मेरा सीमेंट लोहे सा सख्त, जिस पर गिरा जम गया इसके अंदर का इंसान। हमारे पास सिर्फ 7 दिन का वक्त है थानेदार और उस मालिक को सीमेंट से बाहर निकालने के लिए। साइकिल रेस में फर्स्ट आने पे कंप्यूटर। मुझे साइकिल रेस जीतने के लिए एक साइकिल भाड़े पे चाहिए। वो वाली चलेगी? ये देखने में कचरा जरूर है, लेकिन अगर चलानी आती है तो ये हवाई जहाज से भी तेज चल सकती है। सीमेंट ने एक साथ इतने सारे लोगों को स्टैचू के अंदर कैद कर दिया है। मेरे अंदाजे से कहीं ज्यादा खतरनाक और ताकतवर निकला। इसका मतलब है कि ये सारी मूर्तियां थानेदार की मूर्ति की तरह 7 दिन में गायब हो जाएंगी? ऐसा मत कहो बबली। 7 दिन पूरे होने से पहले हम इन सबको बाहर निकाल लेंगे। लेकिन कैसे? ये सीमेंट तो लोहे से भी ज्यादा सख्त है, और अगर हम अपना जोर दिखाने जाएंगे तो लोग भी जख्मी हो सकते हैं ना? जानता हूँ, इसीलिए तो मैं इन सब पर अपनी रेस का इस्तेमाल नहीं कर रहा। और ना ही मैं अपने हथौड़े का। स्टैचू का साइज देखकर लगता है कि सीमेंट की परत आधे इंच से ज्यादा नहीं। अगर मैं इन्हें साइड से पिघलाने की कोशिश करूं तो रेस से लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। जरा संभल कर। इस सीमेंट पर मेरी शक्ति का कोई असर नहीं हुआ। कोई फायदा नहीं। सीमेंट ने ये मूर्तियां तोड़ने के मकसद से नहीं बनाई है। वो जानता है कि 7 दिनों में ये अपने आप भस्म हो जाएंगे। 7 दिन। ये क्या हो गया? अगर मैंने 7 दिनों में इन सबको बाहर नहीं निकाला तो न जाने कितने लोग तबाह हो जाएंगे। मैं भी रेस में अपना नाम लिखा दूं ना? ऑफ कोर्स, अब तो तुम्हारे पास साइकिल भी है। रेस तुझसे ही जीतोगे। पीपी सर के सामने ऐसा मत बोलना, नहीं तो वो हमें मुर्गा बना देंगे। अरे जॉय, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गुड मॉर्निंग सर। मैं रेस में अपना नाम लिखाने आया हूँ सर। हो, दैट्स वेरी गुड। अच्छा जॉय, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, ओके? है ब्लंकी, तुम क्या सबकी साइकिल में हवा भरने का काम करने वाले हो? तुमने सुना नहीं, ये रेस में पार्ट ले रहा है। इसमें हंसने की क्या बात है? इस रेस में सिर्फ स्कूल चैंपियंस पार्ट ले रहे हैं, और ये तो लास्ट आने के भी लायक नहीं है। तुमने बिल्कुल ठीक कहा, लास्ट पोजीशन तो तुम्हारे लिए रिजर्व्ड है। चलो जाओ। हाँ, जाओ जाओ। और जब वो फॉर्म देने से मना करेगा ना, तब मुझे मत बोलना कि मैंने वार्न नहीं किया था। चलो यार। जी, मुझे साइकिल रेस के लिए अपना नाम देना। अच्छा, स्कूल का नाम? सिल्वर स्प्रिंग्स। सिल्वर स्प्रिंग्स। एक मिनट, सिल्वर स्प्रिंग्स। भाई, सिल्वर स्प्रिंग्स स्कूल ने 2 बच्चों को स्पॉन्सर किया है, एक जूनियर है और एक सीनियर। हाँ, लेकिन मैं खुद अपना नाम देना चाहता हूँ। उसके लिए तो आपको एंट्री फी देनी पड़ेगी। हाँ?
प्लीज। जी क्या बात है जॉय, कोई प्रॉब्लम है? सर मैं रेस में पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ, लेकिन ये कह रहे हैं कि अगर स्कूल मुझे स्पॉन्सर नहीं करेगा तो फिर मुझे एंट्री फीस भरनी पड़ेगी। और सर मेरे पास तो पैसे नहीं है। और सर आज फॉर्म भरने का लास्ट डेट है। वरुण सर, मेरा रेस में पार्टिसिपेट करना बहुत जरूरी है। अगर ऐसी बात है तो तुम इस रेस में हिस्सा जरूर लोगे। फिलहाल तुम्हारी फीस मैं भर देता हूँ, ओके? थैंक यू सर। ये लीजिए, एक जूनियर रेस का फॉर्म दे दीजिए। जूनियर रेस में 8 साल से 12 साल तक की उम्र के बच्चे ही भाग ले सकते हैं, ये उसमें भाग नहीं ले सकते। मैं इसे जूनियर रेस में अलाउ नहीं कर सकता, प्लीज। अच्छा तो ठीक है, आप एक सीनियर रेस का फॉर्म दे दीजिए। लेकिन सर मेरा जूनियर रेस में पार्टिसिपेट करना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि सर उसमें फर्स्ट प्राइज कंप्यूटर है। अरे वो प्राइस तो सीनियर रेस में भी है। सेकंड प्राइज कंप्यूटर। सेकंड प्राइज? तो फिर चलेगा सर, मैं सीनियर रेस में पार्टिसिपेट करता हूँ। ये लो। थैंक यू वरुण सर। इट्स ओके एंड ऑल द बेस्ट। सेकंड प्राइज जीतना तो फर्स्ट प्राइज जीतने से भी आसान होगा, लेकिन इसके लिए तो मुझे कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आज से हम लोगों को बहुत प्रैक्टिस करनी होगी। तुम दोनों प्लीज मेरी मदद करना। हाँ? ये मीनू, ये स्कल्पटिंग मतलब क्या होता है? स्कल्पटिंग का मतलब अलग अलग चीजों से मूर्तियां बनाना। यानी सीमेंट से भी? क्यों नहीं, लेकिन तुम्हें से क्या? तुम्हें तो अपना पूरा ध्यान साइकिल रेस में लगाना है ना? चलो चलो। चार बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक। अगर इस आदमी को मूर्ति बनाना आता है तो मूर्ति तोड़ना भी आता होगा। अब देखना जाए सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे तो बहुत डर लग रहा था कि तुम साइकिल की रेस के लिए एंट्री नहीं ले पाओगे, और अब तुम्हें फर्स्ट आने की भी कोई जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन अब तो मेरा मुकाबला भी सीनियर से है ना। तो क्या हुआ, तुम मुझसे कहीं ज्यादा जोर लगाना, क्योंकि तुम्हें आंटी के लिए सेकंड प्राइज जीतकर कंप्यूटर लाना है ना। ओह नो, मैं तो अपनी साइकिल की मरम्मत कराना ही भूल गया। आगे चलते हैं। साइकिल वाले पंप में जो लड़का है ना, वो मेरा दोस्त भी है। हाँ, चलो चलो। मैं भी बैठूं? एक मिनट, रिपेयरिंग करानी पड़ेगी। हवा भरने में मैं तो बिल्कुल एक्सपर्ट हूँ, और पेट भरने में भी तुम माहिर हो। ये साइकिल मुझे रेस जितवा देगी ना? ऑफ कोर्स, अब तो इसकी अच्छी तरह ऑयलिंग भी हो गई है। ये लो, बेस्ट ऑफ लक। लक नहीं पापे, प्रैक्टिस। कम ऑन, जो कोशिश करो। हाँ, जॉय, करता हूँ, रुको। ये कैसे करते हैं? मेरे को ये किसकी साइकिल है? हाँ, ये किसकी साइकिल है? मेरी साइकिल है, मैंने लिया है अपने पॉकेट मनी से। तुम्हारी तरह दिखती है, खटारा। अब मैं साइकिल रेस में हिस्सा भी लेने वाला हूँ, और पता है मुझे सीनियर कैटेगरी में एंट्री भी मिल गई है। ओह, तो अब तुम स्कूल के पर भी अपना मजाक बनाने वाले हो? जॉय रेस जीत कर ही दिखाएगा। क्या? कभी देखा है उसे साइकिल चलाते हुए? ऐसा लगता है कछुए के ऊपर ऊंट की सवारी आ रही हो। तुम उसकी बातों पर ध्यान मत दो जॉय। चलो क्या करो। ओह,
मुझे तो ठीक से बैलेंस भी नहीं होता है। तुम बस कंसंट्रेट करो और सामने ही देखो और कहीं मत देखो। ऐसे समझो कि तुम्हारे सामने कंप्यूटर रखा है, तुम्हें उसे जीतना है। Come on, Joy. आज तो पनपट्टू देवी हमसे बहुत खुश होगी। हम पूरे तोल भाव करके 5 रुपए बचाए हैं। हमको सब्जी सस्ते में मिली तो तुम्हारे पेट में काहे गड़बड़ी हो रही है? देखो बाबा, जाओ जाओ जाओ, अरे जाओ। हमको तो लगता है हमने मांस खाने के पीछे भागा। अरे बच्चा, अरे कोई बच्चा, अरे बाबा जल्दी चलो, दिखता नहीं है, कुत्ता पीछे पड़ा हुआ है, जल्दी चल, जल्दी चलो, जल्दी चलो, अरे कहाँ फंस गया रे? आज तो हमको लगता है हमारा जान जोखिम में। नहीं सर, डरिए मत, मैं बहुत अच्छी बाइक चलाता हूँ। आज तो हमको लगता है हमको, अरे झटका पाए तो मार पाए सकता है। तब से इस फिराक में था कि किसी तरह हमको धक्का देके जमीन पे गिरा दे हैं। नहीं सर, नहीं सर का। और तुम लोग काहे हंस रहे हो? हमको जमीन पे पटकनिया गिरा के तुम लोग की हंसी छूट रही है? पता है तुम लोगों को उस कुत्ते से पीछा छुड़ाने के चक्कर में देखो 4 बज गए। 4 बज गए? मुझे किसी जरूरी काम से जाना है, मैं आप लोगों से बाद में मिलता हूँ। मुझे जाना है। मुझे तुम लोग क्या कर रहे हैं? चलो चलो, सब्जी बटारो और जल्दी से ये थैली में डालो। चलो चलो, अरे चलो ना। जी सुनिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हीरो बोलो, मैं तुम्हारे क्या काम आ सकता हूँ? सर, आप अलग अलग चीजों से मूर्तियां बनाते हैं। सीमेंट के बारे में भी आप काफी कुछ जानते होंगे। हाँ, लेकिन आमतौर पर मैं मिट्टी या फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियां बनाता हूँ, क्योंकि सीमेंट की मूर्तियों को तराशना बहुत मुश्किल होता है और उन्हें तोड़ना, वो तो और भी मुश्किल होता है। लेकिन सर कोई ना कोई रास्ता तो जरूर होगा। देखिए, ये बहुत से लोगों की जिंदगी और मौत का सवाल है। शायद परफोरेट तुम्हारे काम आ जाए। चंदू, परफोरेटिंग है? हाँ, लेकिन इसे बहुत सावधानी से इस्तेमाल करना पड़ता है। इसे स्प्रे करते वक्त इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ये एक जगह इकट्ठा ना हो जाए, वरना वो जगह जल जाएगी। इसका मतलब है कि हमें सीमेंट के जिस हिस्से को पिघलाना है, सिर्फ वहीं पर इसे बड़ी सावधानी से लगाना होगा। हाँ, तो मुझे बहुत गड़बड़ लग रहा है, कहीं सीमेंट के साथ लोग भी जल गए तो? इसीलिए हम इसे पहले छोटी सी जगह पर इस्तेमाल करेंगे। अगर हम कामयाब हुए तो फिर इसे पूरी मूर्ति पर लगाएंगे। लेकिन मेरे पास तो अभी इतना ही है। शुरुआत के लिए इतना ही काफी है। मुझे तो लगता है कि थंडर के बड़े साल में बहुत खुश है। काश मैं भी एक स्टैच्यू होती तो ये सारे लोग मेरी भी फोटो खींचते। हाँ, है ना? मुझे स्टैच्यू बनने का कोई शौक नहीं है। फिर मैं 7 दिन भूखा कैसे रहूंगा? ये सच फुक्कर। तुम लोग मुझे काम करने दोगे? थानेदार साहब, अपनी पलकें झपकाइए। हीरो, ये एसिड इनके होठों पर मत डालना प्लीज, क्योंकि ये जब भी अच्छे लगते हैं। सीमेंट को भेदने का तरीका तो हमने जान लिया है। अब हमें ढेर चाहिए उन सभी लोगों को सीमेंट की मूर्तियों से बाहर निकालने के लिए, और उसी के साथ उसे इस्तेमाल करने का सही तरीका भी हमें सीखना है। मेरा सीमेंट लोहे सा सख्त,
क्या हुआ तुम्हारे सीमेंट को? क्यों, जम तो गया? लगता है तुमने ये सीमेंट अपने भेजे पर जमा लिया है और थोड़ा सीमेंट अपने कानों के अंदर, इसीलिए तुमने ये खबर नहीं सुनी। कौन सी खबर? यही कि हीरो ने थानेदार की आंखों पर से सीमेंट की परत को हटा दिया। इसका मतलब यह हुआ कि उसे सीमेंट को चीरने का रास्ता मिल गया है। क्या? चौंक क्यों गए? मैं तो पहले से ही जानता था कि यही सब कुछ होने वाला है। अब हीरो एक एक करके सभी मूर्तियों को छुड़ा लेगा। नामुमकिन। मेरे सीमेंट को छुड़ाने के लिए जिस तेजाब की जरूरत होती है उसे इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल है। हीरो अपना कितना ही जोर लगा ले, वो उन सबको नहीं छुड़ा पाएगा। हीरो को छोड़ो, तुम अपनी कहो। तुम्हें सौंपा हुआ काम कब तक पूरा होगा? मैं अब ज्यादा इंतजार नहीं करूंगा। जल्दी ही पूरा होगा मेरे आका। मैंने आपसे पहले ही कहा था आका, ये सीमेंट आपका गुलाम बनने के लायक ही नहीं है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है अजगर कि तुम्हें सीमेंट की हार से खुशी हो रही है? तुम जानते हो ना कि सीमेंट की हार मेरी हार है। जी मेरे आका, मुझसे गलती हो गई। लेकिन जो होना लिखा है उसे कौन बदल सकता है? तुम लोग अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो। मैं इन पेड़ पौधों को हटाकर यहाँ पे सीमेंट का मैदान बनाने वाला हूँ। मेरे रहते तुम ऐसा कभी नहीं कर सकोगे सीमेंट। तो आखिरकार हम दोनों आमने सामने आ ही गए। हाँ, मैं तो कब से इस घड़ी का इंतजार कर रहा था। और मैं भी। तुमने मेरी मूर्तियों को छूने की हिम्मत कैसे की? अब मैं इन लोगों के साथ साथ तुम्हें भी मूर्ति बना दूंगा। जल्दी से इन सबको एक जगह पर इकट्ठा करो।